दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम की गई है। दिल्ली के सराय काले खां से जैश के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। स्पेशल सेल ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है जो कि दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे थे। जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं ये दोनों आतंकी। इनके नाम क्या है? अब्दुल लतीफ मीर और अशरफ खताना नाम के ये आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और बड़ी साजिश को अंजाम देने की ये फिराक में थे। आतंकियों के पास से 2 पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। तो खूनी साजिश को नाकाम कर दिया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। दिल्ली में पकड़े गए आतंकियों का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर चल रहे थे ये आतंकी। आतंकियों से मिले हैं पाकिस्तानी नंबर्स और उनके जरिए यह खुलासा हुआ है कि इनके भी तार पाकिस्तान से ही जुड़ रहे हैं, टेररिस्तान से जुड़ रहे हैं। आतंकियों के देवबंद कनेक्शन की भी पुष्टि हुई है। आतंकी नेटवर्क पर दोनों से फिलहाल पूछताछ जारी है और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में कुछ और अहम जानकारियां इन दोनों आतंकियों के जरिए सामने आएंगी। और इस वक्त हम सीधे रुक कर सकते हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, बहुत चौंकाने वाली जानकारियां मिल रही हैं। अब तक की जो पूछताछ हुई है स्पेशल सेल की, उसमें इनके इरादे कुछ पता चल पाए? किस इरादे से ये दिल्ली आए थे? जी बिल्कुल समीर, देखिए इन दोनों के पास से जो मोबाइल फोन बरामद हुए उन दोनों मोबाइल फोन में कुछ व्हाट्सएप ग्रुप थे और ये व्हाट्सएप ग्रुप सीधे तौर पर ये दर्शाते हैं कि इन दोनों के तार ना सिर्फ पाकिस्तान में बैठे इनके आतंकी आकाओं से जुड़े हुए थे बल्कि देवबंद और इसके अलावा सहारनपुर में जो कट्टरपंथी नेता हैं कुछ कट्टरपंथियों के भी लगातार ये संपर्क में थे। कई बार उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। ऐसा खुलासा इनके मोबाइल फोन में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनसे हुआ है। इसके अलावा पता यह भी चला है कि दिल्ली के अलावा कई और ऐसे राज्य हैं जहां पर कुछ जो नवयुवक हैं उनके लगातार संपर्क में थे, यानी कि यूथ को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा इनका टारगेट था कि दिल्ली में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे और उसके तुरंत बाद कुपवाड़ा के रास्ते पीओके फरार होना चाहते थे, लेकिन डिप्लॉयमेंट वहां पर अभी काफी आर्मी का, तो इसके चलते ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। तो लिहाजा इन दोनों से लगातार क्वेश्चनिंग हो रही है, जानने की कोशिश ये की जा रही है कि आखिरकार पाकिस्तान में बैठे वो आतंकी आका कौन है जिनके लोग संपर्क में थे। इसके अलावा देवबंद में वो कौन कट्टरपंथी है जिनके इशारे पर ये काम कर रहे थे। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनको लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। कल रात ही इनको सराय काले खां से गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद से अब लगातार स्पेशल जितेंद्र एक चीज ये क्लियर कीजिए कि क्या ये देवबंद के कुछ कट्टरपंथियों के साथ सिर्फ संपर्क में थे, उनसे फोन पर बात होती थी, व्हाट्सएप चैट होती थी, या फिर ये देवबंद में ठहरे भी थे? दोनों? जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही बात है समीर। इनके पास से जो व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं उन व्हाट्सएप ग्रुप से साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि जो देवबंद में कुछ कट्टरपंथी थे उनके संपर्क में व्हाट्सएप के जरिए थे ये लोग और 2 से 3 बार वहां विजिट कर चुके हैं, यानी कि उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। इसके अलावा सहारनपुर में भी ये लोग जा चुके हैं, कुछ कट्टरपंथी वहां पर भी हैं जिनके लगातार संपर्क में थे। तो इनके मंसूबे क्या थे, किस मंसूबे के साथ दिल्ली में मौजूद थे, किन इलाकों को टारगेट करने वाले थे, उसके बाद किस तरीके से फरार होने वाले थे, दिल्ली में कौन लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे थे, लॉजिस्टिक इनको प्रोवाइड करवा रहे थे, ये वो तमाम सवाल हैं जिनको लेकर इनसे फिलहाल अभी सवाल जवाब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया जितेंद्र शर्मा। आप नजर बनाए रखिए, ये बड़ी खबर है, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। खूनी साजिश को नाकाम किया और अब इनके जरिए बहुत सारे राज एक एक करके खुल रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।